थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि रास्ता ऐसा ही है छोटा छोटा। स्टीप ना, मैं उधर से आया। हाँ। भाई इतना नहीं रिस्क ले पाएंगे क्योंकि ट्रैक अभी बहुत बड़ा है उतरने का। यार ये भी नहीं है। अब ट्रैक कुछ कठिन होने लगा है। उतराई में उतरना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत जगह रास्ता है, बहुत जगह रास्ता नहीं है। तो सड़क से रास्ता अब ख़त्म हो चुका है। एक जगह तो हम लोगों ने पूरे ढाक से ही छलांग लगाई है आगे, लेकिन ये रिस्की होता है ऐसे उतरना। ऑलवेज बी केयरफुल। पहाड़ी लोग ऐसा रिस्क ऑलमोस्ट ले लेते हैं, लेकिन सभी को हम रिकमेंड नहीं करते कि आप भैया ऐसे रिस्क ले, आराम से चलें। और अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर का हमने ख़त्म कर दिया है। क्यों? ओहो, ये देखो, ओ ये और हम जाएंगे बिल्कुल नीचे, फिर वो चढ़ेंगे पहाड़ चढ़ाई। हाँ। अब देखो ये रास्ता देखो आप, इसको हम दौड़ के पार करेंगे। चक्कर में हम फिर फंस गए हैं। ये यहाँ से ये देखो, क्योंकि जो ट्रैक थे ना, पुराने ट्रैक थे, वो ख़त्म हो गए सड़क के निकलने से। अब ये बीच बीच में बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। अब इस पॉइंट से हम उतरने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ओशा ओशा, हाँ 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 हाँ। ये जी देखना पे भाई जी, ये तराई कंप्लीट नहीं है, चढ़ाई तो भी शुरू नहीं हुई। इस ट्रैक में सबसे जो महत्वपूर्ण देखने वाली चीज़ें हैं, ये जो विशालकाय चट्टानें ना, ये भाई मस्त वाली है। आप बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, पीछे वाली जो चट्टान है ये भी इतनी बड़ी है, और फिर मैं बताऊं ये चट्टान देखो, ये चट्टान, इन चट्टानों के बीच में से जाना है हमने। तो बस ये इस ट्रैक का सबसे एडवेंचरस बिंदु है कि आप इसके बीच में से आगे निकलेंगे। चलो चलते हैं। गर्मी खतरनाक है ना गट। जब रोहांडा से आते हैं ना, रोहांडा से जो ऊपर को आते हैं ना कमरूनाग, तो बस ऐसा ही रास्ता है। हाँ नहीं ठीक है। हाँ। किसने बोला? नहीं बोल रहे, बोलो इधर से नीचे। कौन शंकर दे, कौन सी जगह ये? पहुंचना पड़ेगा तब आपको। कोई अभी कर ले चढ़ाएगी, पास करें। ये रास्ते हम शॉर्टकट के चक्कर में चले हैं। आप सड़क से होते हुए भी देवधर जगह है जो नीचे गांव है, वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ी लोग हैं, चलने में सक्षम है, तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं। भैया गाड़ियाँ तो सबके ठप हो गई है। आप सामने देखो, गाड़ियाँ फंस गई है, लोग पैदल चले हुए। हाँ हाँ, इसी से जाते हैं मैक्सिमम लोग ना। ये भूल भुलैया नहीं है ना, ये हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन नाउ ये नहाने के लिए तैयार है पसीने से। अभी हमने लोकल से बात की और वो बता रहे कि हमें ऊपर से जाना चाहिए था, जहाँ से हमने ये कैंचियाँ शॉर्टकट किया। ये ना करते हुए हमें सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन हम उतराई में आए। ये देवधर
कोई गांव है वहाँ के लिए, कुछ ने हमें ये बताया। अभी एक्चुअली इस ट्रैक में सबसे बड़ी जो मुश्किलात है, वो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भैया यहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं है, और सब अपनी बात बता रहे हैं। सभी मुसाफिर है जो यहाँ के लोकल है, वो भी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो आज ये एक्सपीरियंस है और हमारा मोटिव ये रहेगा कि आपको प्रॉपर गाइड करें, और जब भी आप इस ट्रैक पे आए तो आपको हम ये गाइड करें कि आपको किस रास्ते से जाना चाहिए, किससे नहीं जाना चाहिए। खैर अभी हम चले हैं। हाँ, यहाँ साइन बोर्ड होने चाहिए ताकि जो ट्रैकिंग पे आ रहे हैं उनको पता लगे। और अभी हम देखो बिल्कुल ऊपर से आए हैं, उस जगह से हम आए हैं और ये चले हुए, और हम शॉर्टकट करते करते वो नीचे चले जाएंगे नाले में। हमारे साथी कुछ नीचे निकल गए, ये देखो रास्ते कुछ इस तरह के रहते हैं। नाले कभी बरसात के दिनों में बिल्कुल भी ये ट्रैक ना करें, बर्फ़ के दिनों में बिल्कुल भी इन ट्रैक पे ना आए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो चुके हैं, हो सकते हैं। ये नली पूरे जितने भी नाले हैं ये उफान पे होते हैं, स्लाइडिंग का खतरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप भटक सकते हैं इन जंगलों में। अभी हम दिन को हैं, लेकिन फिर भी हमें बताने वाला प्रॉपर गाइड यहाँ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ अंदाजे से अपनी डायरेक्शन लेते हुए हम चले हुए हैं, और अभी शिकारी माता से लगभग हम 5-6 किलोमीटर आ चुके होंगे। तो अभी देखते हैं नीचे जो गांव बताया देवधर, उसके बाद पूछते हैं आगे का रास्ता। देखो ऐसी गुफाएं रहती है पहाड़ों में, जब बर्फ़ या बारिश हो रही हो तो इनके बीच तो थोड़ी देर के लिए आसरा ले सकते हैं, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, क्योंकि पीछे से नाले आते हैं। नाले आएंगे तो आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो देखो हमारा डेस्टिनेशन, वो जो लास्ट वाली पीक आपको नज़र आ रही है, उसके परली तरफ हमें जाना है, उसके उस पार। धूप की तपिश, क्योंकि जब हाइट में थे तो ठंडी हवा चल रही थी, अब जैसे जैसे लो हाइट में आ रहे हैं धूप तपने लगी है। और ट्रैक भी अब अपना असली रूप दिखाने लगा है, भूल भुलैया बहुत है। अभी तक हमें पानी का सोर्स कोई नहीं मिला, यूँ ये नाले हैं, ये शायद बरसात बरसूत में आते होंगे। हाँ, इसमें कोई पानी पीने वाला स्रोत नहीं मिला। हाँ, वैसे पहाड़ों में पानी की कमी होती नहीं है, लेकिन इस पहाड़ी में मुझे इस ट्रैक पे कम पानी मिला। अब हम लगे भी छोड़ने आस्ते आस्ते डिस्टेंस। आहा, ये देखो नीचे। भाई साहब हमारे सबसे आगे हैं, सबसे आगे लीड कर रहे हैं भाई साहब ग्रीन टी शर्ट में, और ये देखो यंग मैन साथ में लीड कर रहे हैं, देखो पूरे ट्रुप को। देखो यहाँ पे इस वैली में आलू की खेती होती है, और बहुत डिलीशियस पहाड़ी आलू यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पानी है, ये पानी का नाला भी, ये उतराई ख़त्म होने पे नहीं आ रही है हमारे से। तो अब पैरों को थकान भी महसूस होने लगी, क्योंकि उतराई में लगातार चल रहे हैं हम। और अब अच्छा होता या तो सीधा आता, या फिर थोड़ी चढ़ाई आती है। ये जी गोभी के खेत नज़दीक है। अब हम देवधर आखिरकार हम पहुंच गए अब इस रोड में। जो बीच के शॉर्टकट थे उनको ख़त्म करते हुए अब रोड से हम जाएंगे। देखते हैं आगे कहाँ से हमें कोई लोकल मिले जो हमें गाइड करेगा, फिर कमरूनाग जी का ट्रैक लेते हैं। चाय बनाओ, चाय पी लेंगे। कहूँगा कि आने से पहले पूरी जानकारी ले लें, और आपको 100 लोग गाइड मिलेंगे, लेकिन आप
जो बेसिक रास्ता है उसी को ही फॉलो करें, और अगर गाइड हो तो प्रॉपर गाइड लेके आए। अब लगभग हम 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और पहुंच गए हैं देवधड़ में। बहुत ही खूबसूरत ये गांव बिल्कुल जंगल के बीच में ये बसा है, और ये सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट या छोटा सा होटल बोलें, और ये रहा यहाँ पे एक पार्क, पंचायत का पार्क है। हमने यहाँ चाय पी और फिर आगे का सफ़र तय किया। यहाँ से गही गलू जहाँ हम बोले हैं वहाँ 5 किलोमीटर रह गया। अभी ये जो ट्रैक में हम देवधड़ गांव में हैं, देवधड़ गांव में एक बहुत अच्छा पंचायत का पार्क है जिसे आप देख रहे हैं। अंदर जाने के लिए 10 रुपये की फ़ीस, और ये खूबसूरत जंगल, और जंगल के बीच में से ये ट्रैक है। तो ऐसे ऐसे ट्रैक, इस ट्रैक में ऐसे ऐसे गांव भी बीच में आते हैं। अभी यहाँ पे लोकल से बात करने पे पता चला कि हम जहाँ पे कैंचियों में नीचे शॉर्टकट जहाँ से हमने लिया है, वहाँ से एक रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट ऊपर से जाता है, लेकिन हम वहाँ से नहीं आते हुए हम भटक गए और सीधे नीचे आ गए। लेकिन जो भगवान करता है अच्छा करता है, क्योंकि उस रास्ते पे बहुत कम लोग चलते हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें भटकने की ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि ऐसा जंगल है। तो कहते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, और वैसे शॉर्टकट तो वो था, उसमें चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लेवल वॉक जैसा ही था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उतराई और फिर थोड़ी चढ़ाई हमें लगेगी। यहाँ पे एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। खड से जाओ, क्योंकि पुल का है एक ही लगा हुआ ना, एक ही पेड़, तो वो पुराना या खड से जाते कहीं ना, डर जाते भी हम नहीं डरने खड नहीं है वैसे, पुल ऐसा संग्रह नाला जा वहाँ से जाना, इतने कर पहुँचा। फिर एक रास्ता आया प्लेन के लिए। अच्छा। एक है सीधा चढ़ाई में जाओ, आप मजे गप्पे मारते और सीधे और पर नहीं हिलना, ऊपर चढ़ाई में जाओ सीधे, आगे मिलेगी 2 गिरी, लंबी 2 गिरी हमारी 2 गिरी। अच्छा, लंबी 2 गिरी बहुत सारी, कोई यहाँ से लंबी, कोई वो है कोई चीज 25 फुट है। दूसरा गाँव वहाँ से फिर आया नलका पानी के साथ, उससे चढ़ना फिर ऊपर, नलके से और पर नहीं जाना है, फिर सीधे जाना आपको। फिर देखनी सी धार ऊपर, सूखी धार, हाँ सूखी धार देखनी ऊपर, टॉप पे निकल जाना उस धार धार, फिर टॉप से जाना सीधे ऊपर, बिल्कुल टॉप पे चले जाना, नंगी धारे जाना ऊपर, ओरे नहीं पोरे सीधा ऐसा समझना कि हमने उस टॉप पे निकलना है ऊपर। और वहाँ से कितना दूर है? टॉप से जाना फिर इस साइड को, नीचे को दिख जाता है वहाँ से कुछ। जैन साहब को जाना है, अच्छा, इस तरफ नहीं जाना। कितना टाइम लगेगा? टॉप को यहाँ से कौना के लिए 2.5-3 घंटे तो यहाँ से। अरे आराम से जाएंगे, ज्यादा तो होगा तो आधा घंटा और होगा फिर। अरे 4 बोलो आप। फिर तो नंगी धार है, आगे आदमी आपको मिलते रहेंगे, पूछते रहेंगे कमरनाग। बुजुर्ग जी के बताए रास्ते पे हम अब आगे चल पड़े। एट लास्ट हमें यहाँ पे ये बुजुर्ग मिले, इन्होंने गाइड किया। अब जंगल का एक रास्ता है, अब हम वहाँ से निकलने वाले हैं और अब चढ़ाई शुरू हो रही है। तो ये है पुल, और इसके बाद तू बस नीचे देखो, कोई बात नहीं, नीचे देखो। आहा, गए।